आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवीन ज्ञान धारा पर स्वागत है। आज हम श्राद्ध पक्ष की 2 पौराणिक कथा सुनेंगे। कहा जाता है बिना पौराणिक कथा सुने श्राद्ध का पुण्य नहीं मिलता, तो इसलिए श्राद्ध के दौरान हमें इन पौराणिक कथाओं को सुनना चाहिए। इससे हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे और हमारा मन भी। ये कथाएं हर जगह प्रचलित है। हर एक पौराणिक कथा का अपना अलग महत्व है, इसलिए प्रत्येक कथा को अंत तक सुने और पुण्य पाए। कथा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम पितृ देवताय नमः लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार हम ये जानेंगे कि किस वजह से पितृपक्ष का पर्व 15 दिन के लिए मनाया जाता है। कुंती पुत्र कर्ण को लेकर श्राद्ध पर्व की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार कर्ण की आत्मा मरणोपरांत स्वर्ग पहुंची, तो वहां उसे खाने के लिए स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण की वस्तुएं मिली, जिसे देखकर कर्ण की आत्मा बहुत आश्चर्यचकित हुई। कर्ण की आत्मा ने बहुत देर तक भोजन खोजा, परंतु उसे भोजन की जगह पर हर बार स्वर्ण की वस्तुएं ही मिल रही थी। भूख और प्यास से परेशान कर्ण की आत्मा इंद्र भगवान के पास गई और पूछा, हे प्रभु, मुझे भोजन की जगह हर बार सोने के आभूषण क्यों दिए जा रहे हैं? इंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले कि कर्ण, तुमने जीवन पर्यंत इन्हीं सोने की आभूषण और वस्तुओं का दान किया है। कर्ण की आत्मा ने बोला, परंतु प्रभु, मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच कुंडल का भी दान कर दिया। इससे भी बढ़कर और क्या दान हो सकता है? इंद्र जी कर्ण की आत्मा से बोले कि मनुष्य जन्म से ही ऋणी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा गुरु ऋण, तीसरा पितृ ऋण। तुमने पहले 2 ऋण से मुक्ति पाली है, परंतु तुम्हारा तीसरा ऋण अभी भी शेष है। कर्ण की आत्मा आश्चर्यचकित होकर पूछती है, हे प्रभु, ये पितृ ऋण से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इंद्र जी ने बताया कि इस ऋण से मुक्त होने के लिए सभी को अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा अनुसार श्राद्ध करना होता है। उन्हें पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना होता है। पंचबली भोग लगाना होता है। परंतु तुमने कभी भी किसी ब्राह्मण या किसी भी जीव को भोजन नहीं कराया और ना ही अपने पितरों के लिए कोई श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया। इसलिए तुम्हें भी वही मिलेगा जो तुमने पृथ्वी पर दान किया है। कर्ण की आत्मा विचलित होकर बोली, परंतु प्रभु, मुझे तो अपने पूर्वजों और अपने पितरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, तो मैं किसे दान करता, किसके लिए श्राद्ध करता? कृपया मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अवसर दे तो मैं अपनी इस भूल का सुधार कर सकूं। इंद्र ने कर्ण की आत्मा की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे 15 दिन का अवसर दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और अपने पितरों के लिए विधि विधान से पिंडदान, तर्पण आदि कर सके। कर्ण की आत्मा प्रसन्नचित्त होकर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में वापस आई और श्रद्धा के साथ अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया और अपनी आत्मा को पितृऋण से मुक्त कराया। इस प्रकार कर्ण की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई और माना जाता है कि तभी से हम पितरों को प्रसन्न करने और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बड़े ही हर्षोल्लास से ये 15 दिन का पितृपक्ष पर्व मनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए ओम पितृ देवताय नमः। दूसरी कथा में हम सुनेंगे कि कैसे पितरों ने अपनी संतानों के श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होकर उनको अपना आशीर्वाद दिया। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कथा। हमारी दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में जोगे और भोगे नाम के 2 भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, वहीं भोगे निर्धन था। जोगे अपने भाई भोगे से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जोगे की पत्नी बहुत ही अभिमानी थी और वह जोगे को उसके भाई भोगे की सहायता नहीं करने देती थी। वहीं भोगे की पत्नी भले ही निर्धन थी, लेकिन बहुत ही शांत और सुशील स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहा। उसने जोगे से पितरों का श्राद्ध कराने के लिए कहा। जोगे इस कार्य को व्यर्थ समझकर टालने लगा,
लेकिन जोगे की पत्नी श्राद्ध का कार्यक्रम रखने की जिद करने लगी ताकि वह अपने मायके वालों को बुलाकर दावत करा सके। जोगे की पत्नी ने उससे बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं भोगे की पत्नी से सारे काम करा लूंगी। यह कहकर जोगे की पत्नी ने अपने पति को मना लिया और अगले ही दिन सुबह भोगे की पत्नी को बुलाकर श्राद्ध की तैयारी करवाने लगी। भोगे की पत्नी ने अकेले ही बहुत से पकवान बनाए और सारा काम निपटाकर जल्दी अपने घर चली आई, क्योंकि उसे अपनी घर आकर पितरों के श्राद्ध की तैयारी करनी थी। जब पितर धरती पर उतरे तो वह पहले जोगे के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले बिना पितरों का श्राद्ध किए भोजन करने में लगे हुए थे। उन्होंने पितरों के नाम पर अन्न का एक दाना भी नहीं निकाला था। इसे देखकर पितर बहुत अप्रसन्न हुए और निराश होकर अपने दूसरे बेटे भोगे के घर गए तो देखा कि बड़ी श्रद्धा के साथ पितरों के नाम पर सिर्फ अगियारी दी गई है, क्योंकि भोगे बहुत निर्धन था और उस दिन घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं था जिससे भोगे की पत्नी अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ बना पाती। और इस बात से दुखी होकर वो कोठरी के एक कोने में रोते हुए अपने पितरों से क्षमा याचना कर रही थी। भोगे की पत्नी की पितरों के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर पितरों की आंखें भर आई और बड़े ही आनंद के साथ पितरों ने अगियारी की राख चाटी और अपने आप को तृप्त किया और खुशी खुशी गांव में पास ही एक नदी के तट पर पहुंच गए, जहां सारे पितर इकट्ठे हुए थे। नदी के तट पर एकत्रित पितर अपनी अपनी संतानों के किए गए श्राद्ध का बखान करने लगे तो जोगे भोगे के पितर भी सोचने लगे कि यदि भोगे के पास धन होता तो हमारे लिए और अच्छे से श्राद्ध करता। और यही सोचते हुए भोगे के पितर खुशी से गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो गया था और भोगे के घर खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे अपनी माँ से खाना मांगने लगे। भोगे की पत्नी ने अपने बच्चों को टालने के लिए कहा, आंगन में हौदी रखी है, उसमें जो भी मिले वह आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे अपनी माँ के कहने पर हौदी देखने गए। वह हौदी देखते ही हैरान हो गए और दौड़े दौड़े माँ को जाकर बताया कि हौदी में तो बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। यह सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में गई और देखा कि वास्तव में हौदी सोने के सिक्कों से भरी हुई रखी है और ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार भोगे पितरों के आशीर्वाद से धनी हो गया। भोगे के परिवार को अब किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, धन, नौकर चाकर, परंतु उसे इन सब चीजों का कोई घमंड नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जोगे के परिवार ने पितरों के श्राद्ध के नाम पर एक अन्न का दाना भी नहीं निकाला था, जिससे पितरों ने बहुत अपमानित महसूस किया था और बहुत दुखी हुए थे। फलस्वरूप जोगे को पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उसे व्यापार में बहुत हानि हुई। पत्नी बीमार रहने लगी। भोगे का परिवार पितरों की कृपा से अब धनी था। तो जब अगले साल पितृपक्ष शुरू हुए तो पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। उन दोनों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोगे की पत्नी ने अपने जेठ जेठानी को भी बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और पितरों ने उन्हें ढेर सारा सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर जोगे की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी श्रद्धा से जो हो सकता था अपने पितरों के लिए खुद से पकवान बनाकर उनको भोग लगाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर उससे और उसके परिवार से हुई गलतियों की क्षमा मांगी। पितर जोगे की पत्नी के श्राद्ध से भी प्रसन्न हुए और फिर पितरों ने जोगे के परिवार को भी ढेर सारा सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम पितृ देवताय नमः। आशा करते हैं आप सभी को यह कथाएं पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और रोचक बातें सुनना, पढ़ना और देखना पसंद है तो कृपया करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। जल्दी आपसे फिर भेंट होगी कुछ नई रोचक वीडियो और पौराणिक कथाओं के साथ। धन्यवाद।